महंगाई पर राजनीति चल रही है। चाहे सरकार हो या फिर विपक्ष, दोनों पक्ष आंकड़े पेश कर साबित करना चाहते हैं कि वो सच बोल रहे हैं, लेकिन आंकड़ों से लोगों का दर्द नहीं दिखता। हम आपको महंगाई की वो तस्वीर अब दिखाने जा रहे हैं जिससे पूरा देश परेशान है। गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। रसोई गैस का सिलेंडर आज करीबन 1000 रुपए हो गया है। आज आम महिलाओं का अपने घर की रसोई चलाना मुश्किल हो गया है। आम आदमी की आजीविका चलाना मुश्किल हो गया है। डीजल के दाम महंगाई बढ़ा रहे हैं। रेट कम करना होगा, वरना महिलाएं उनको माफ नहीं करेगी, उसको उखाड़ फेंक देंगे। पेट्रोल के दाम कमर तोड़ रहे हैं। आमदनी नहीं है, नौकरी का कोई ठिकाना नहीं है, तो गैस किस तरीके से आदमी अफोर्ड कर सकते हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। सरकार सुने तो कहीं कुछ कहे ना, वो तो अपने हिसाब से ही चल रही है। कस्टमर बोल रहा है कि इतना दाम बढ़ने से हम लोग कहाँ से देंगे, गैस लेने नहीं सक रहा है, कितना घर से गैस रिटर्न हो रहा है। दालें आम इंसान का तेल निकाल रही हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली वाला ही जान सकता है कैसे वो अपना घर चला रहा है। और तेल के दाम आम इंसान की छाती पर मूंग डल रहे हैं। साहब गरीब आदमी करेगा क्या, आत्महत्या ही करना पड़ेगा हमें तो। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, घर चलाने के लिए, राशन के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। और गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, पूरा देश महंगाई के दर्द पर एक है। गाड़ी बस किराए वगैरह में बहुत वृद्धि हो गई है। तो हमारे बच्चों के पढ़ाई का है, घर का खर्चा है, खाना पीना है, वो कहाँ से सर्वाइव करेगा आदमी। वैसी स्थिति हो गई जैसे गरीबी में गीला आटा जैसी स्थिति हो गई है। कैसे सिलेंडर के रेट पर लग रहे झटकों से काम करना मुश्किल हो गया है, बता रहे हैं दिल्ली में छोटा सा रेस्टोरेंट चलाने वाले चंदन और भोला। जो कमर्शियल सिलेंडर जनवरी में 1332 रुपए का होता था, अब 1693 रुपए का हो चुका है। ऐसे में दाम बढ़ाना इन लोगों की मजबूरी है। नतीजा, तंदूरी चिकन की प्लेट 360 की जगह 380 की हो गई है। दिल्ली में पिछले जो है 6-8 महीने में 30% कीमत बढ़ी है, तो आपने अपने प्राइस कितना 10% ही बढ़ाया है। 30% बढ़ाया तो हमारे 30% नहीं बढ़ पा रहा है, 10% बढ़ पा रहा है, क्योंकि वो थोड़ा 30% हम बढ़वा नहीं सकते ना, इसीलिए नहीं बढ़ाते हैं क्योंकि हमारे कस्टमर कम हो जाएंगे। वहीं सीहोर में बुधनी के राहुल कह रहे हैं, जब उन्होंने अपने स्टॉल पर दाम बढ़ाए तो महंगाई से परेशान लोगों ने हंगामा कर दिया। गैस भराने जाऊं तो ये देखो, ये गैस की टंकी ये 900 की या 1200 हो गई। तेल के रेट बढ़ चुके हैं। साहब गरीब आदमी करेगा क्या, आत्महत्या करना पड़ेगा हमें तो। दुकान वाले तो दाम बढ़ाकर अपनी कमाई बराबर कर लेंगे, लेकिन आम लोग क्या करेंगे, जिनके लिए घरेलू सिलेंडर के दाम फिर बढ़ गए। 7 साल में दाम दोगुने हो गए। ऐसे में सिलेंडर छोड़कर लोग वापस लकड़ियों पर लौट रहे हैं। सवाल सिर्फ सिलेंडर का नहीं है, घरेलू इस्तेमाल की हर चीज महंगी नजर आने लगी है। इसकी बड़ी वजह है डीजल के दाम, जिसके चलते ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया है। ढुलाई की कॉस्ट बढ़ती है तो सामान का जो आवागमन है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, वो महंगा हो जाता है, जिसका भार उत्पादक, ट्रेडर, होलसेलर, स्टॉकिस्ट जो भी है वो भार ग्राहकों पर डाल देता है। ग्राहकों पर भार डालने से उस सामान की कीमत बढ़ जाती है। दूध से लेकर दाल तक और तेल से लेकर मेवों तक सब महंगा हो गया है। नतीजा, बिगड़ गया है घर का बजट। पेट्रोल डीजल डबल से ज्यादा हो गया, 100 रुपए के आसपास है। इसके कारण कहीं भी आना जाना नहीं हो पा रहा है। किसी फल वाले से जाके पूछिए, किसी को रिक्शा चलाने वाले से पूछिए कि कितनी महंगाई फर्क पड़ेगा, वो सत्य को बताएंगे, क्योंकि आज एक एक दाने के लिए तरस वाले टाइप हो गए हैं। कोरोना काल में करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई। कोरोना के चलते मेडिकल खर्चे भी बढ़ गए। घर घर की आर्थिक हालत बिगड़ी हुई है। ऐसे में महंगाई का करंट और तेज लग रहा है। हम सामान बेचने को लेके आते हैं, जो हमारा मार्जिन है 8 से 10%, वो तो पेट्रोल में ही खत्म हो जाता है और बाकी बचा कुचा बिजली वाले लूट लेते हैं। प्याज वगैरह, आलू वगैरह सब्जी में अपन दोनों टाइम मतलब चला लेते थे, आज एक ही टाइम बनाना पड़ता है। पिछले दिनों देश में सबसे बड़ा बैंक एसबीआई ने इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 6,504 करोड़ का मुनाफा कमाया, जो पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही से 55.3% ज्यादा है। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने पिछले वित्त वर्ष में 21,762 करोड़ का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया। सरकार ने इस साल अगस्त में 1.12 लाख का रेवेन्यू जुटाया, जो बता रहा है इकोनॉमी रफ्तार पकड़ रही है और सरकार मुनाफे में। सरकार की कमाई तो हो गई, लेकिन सरकार को जनता के दर्द को भी देखना चाहिए, जो महंगाई के बोझ में दबती जा रही है। रेल यात्रा ले लो,
कहीं बस का किराया ले लो, खाने पीने की चीजों ने तो जैसे आग ही लगा दी है। जानकार मानते हैं विकास दर और महंगाई का सीधा नाता होता है, लेकिन कोरोना काल में इकोनॉमी के समीकरण गड़बड़ा गए हैं। जनता की हैसियत महंगाई सहन करने की नहीं रह गई है और इसीलिए सरकार को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। खर्चे बढ़ जाने से कुल आय नीचे आई है। ऐसे में उन परिवारों पर क्या असर पड़ा है ये देख लेते हैं। उनकी सेविंग्स खत्म हो गई है, उनको छोटे छोटे कंज्यूमर लोन्स लेने पड़ रहे हैं और उन लोन के डिफॉल्ट्स बढ़ रहे हैं। मतलब वो लोन जब वापसी करने का समय आता है तो वो परिवार उसको वापस नहीं कर पा रहे हैं। देश को विकास चाहिए ये ठीक है, पर जनता को महंगाई से आजादी भी चाहिए। सरकार ये समझ ले तो आम जनता का जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। और हम सब जानते हैं कि राजनीति करने से नेताओं को फायदा होता है तभी वो करते हैं, लेकिन घाटे में अगर होता है कोई तो वो है आम आदमी। वो घाटा महंगाई और बढ़ा देता है। सरकारी आंकड़ों में महंगाई दर कम हुई है, लेकिन कई खाने पीने की चीजों की महंगाई बढ़ी हुई है। खाने के तेल पर महंगाई दर करीब 33% है। फलों पर करीब 9% की महंगाई दर है। दाल जो कि हर घर में खाई जाती है उस पर भी लगभग 9% ही है, जबकि मसालों पर महंगाई दर करीब 5% है। इस बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि जीडीपी बढ़ी है, यानी गैस, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। जी से गैस, डी से डीजल और पी से पेट्रोल। तो आप भी जान लीजिए कि 5 साल में इन चीजों का दाम कितना बढ़ चुका है। 5 साल पहले दिल्ली में पेट्रोल 63 रुपये 47 पैसे प्रति लीटर था, जो आज 101 रुपये 34 पैसे हो चुका है, यानी करीब 60% की बढ़ोतरी। वैसे ही डीजल का दाम 5 साल पहले 52 रुपये 94 पैसे प्रति लीटर था, जो आज बढ़कर 88 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर है, यानी इसमें करीब 68% का इजाफा हुआ है। जबकि इंडेन की गैस एक सिलेंडर 5 साल पहले 466 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर था, जो आज 884 रुपये का ये सिलेंडर 884 रुपये 50 पैसे का प्रति लीटर का हो चुका है, यानी करीब 90% की वृद्धि हुई है। कोरोना अभी गया नहीं है कि महंगाई की महामारी तेजी से बढ़ रही है। सरकार बढ़ती जीडीपी के आंकड़ों से खुश है, तो वहीं विपक्ष बढ़ती महंगाई का मुद्दा बनाकर सरकार को घेर रहा है। और इन सब के बीच कोई ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है तो वो है आम हिंदुस्तानी। इंटरनेशनल मार्केट पे गैस प्राइस, डीजल प्राइस, पेट्रोल प्राइस, ऑयल प्राइस गिर रहे हैं और हिंदुस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। जो गृहिणी है, जो हमारी मतदाता भी हैं ऊंचे पैमाने पर, उनको नाराज चुनाव के अवसर पर नहीं करना चाहिए। आम इंसान की तकलीफ को देखते हुए कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। पीएम हाउस पर काले गुब्बारों के साथ महिलाओं ने प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है प्रधानमंत्री के आवास के ठीक सामने और काफी प्रधानमंत्री आवास के काफी करीब तक पहुंच गई हैं। महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता महंगाई के मुद्दे पर, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रधानमंत्री आवास के सामने महिला कांग्रेस का प्रदर्शन काले गुब्बारे के साथ ये लोग पहुंचे। दिल्ली में ही युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सिलेंडर के साथ प्रदर्शन किया। जगह जगह नारे लग रहे हैं, गिरफ्तारियां दी जा रही हैं। महंगाई के मुद्दे को विपक्ष उठा रहा है क्योंकि जीडीपी के आंकड़े दिखाकर केंद्र सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। सरकार सीधा कह रही है कि कोरोना काल में जैसे गिरे थे उसी रफ्तार में अर्थव्यवस्था धूल झाड़कर खड़ी हो गई है और दौड़ने लगी है, यानी वी शेप रिकवरी। आंकड़े बता रहे हैं 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी 24.4% गिरी थी, लेकिन 2021-22 की पहली तिमाही में ये 20.1% बढ़ गई। लेकिन विपक्ष और यहाँ तक कि एनडीए दल भी कह रहे हैं कि जीडीपी से नजरें हटाकर सरकार एक बार महंगाई को भी देख ले। अपना सिलेंडर नाप के रखना, अगर कभी कीमत कम हुई तो हो सकता है उसमें से ये भारतीय जनता पार्टी है जो गैस भी निकाल देगी सिलेंडर। पिछले 1 साल में जिस तरह से डीजल, पेट्रोल और गैस पदार्थों के दाम बढ़े हैं,
बजट घर का बिगड़ गया है। जो आमदनी है उसमें और जो घर का खर्चा है उसमें 200 या 250 रुपए का फर्क रह गया है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, विच इज वेरी डेंजरस। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं जीडीपी बढ़ने के पीछे पेट्रोल, डीजल और गैस ही है। लेकिन महंगाई पर बोलने की जगह फुल फॉर्म का खेल फुल फॉर्म में खेला जा रहा है। मैं समझ नहीं रहा हूं भाई, जीडीपी एक तरफ दौड़ रही है और फाइनेंस मिनिस्टर प्रधानमंत्री कहते हैं जीडीपी बढ़ रही है। फिर बात मुझे समझ आई, जीडीपी का मतलब क्या? गैस, डीजल, पेट्रोल, इनका यह कंफ्यूजन है। जहां तक राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का सवाल है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि सीएनपी वाले अर्थात करप्शन, नेपोटिज्म और पॉलिसी पैरालिसिस वाले जीडीपी के सही अर्थ को कभी समझ नहीं सकते। जी से मतलब गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। डी से मतलब उनके दिग्विजय सिंह, राजनीतिक गुरु। और पी से मतलब पी चिदम्बरम, गमले में गोभी वाले। कोरोना काल में डिमांड सप्लाई पर असर पड़ने से महंगाई बढ़ी थी। तब कहा गया कि हालात ठीक होते ही महंगाई भी काबू में आ जाएगी, लेकिन फिलहाल तो ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। सरकार बेशक जीडीपी के आंकड़े दिखाए, लेकिन आम जनता परेशान है और विपक्ष इसी का फायदा उठाने की कोशिश में नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।